बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल है, दिन है जुमे का। आज बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो काजी फैसल साहब के केस की इंपॉर्टेंट समाअत थी, गो कि उस समाअत का अहवाल मैं इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही कौमी असम्बली का आज हंगामा खेज़ इजलास हुआ, जिसको ईसा नकवी साहब ने अटेंड किया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अदील वड़ाई साहब और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थे काजी फैसल साहब के केस की समाअत के लिए अटेंड करने के लिए। तो ईसा नकवी साहब ने वो अटेंड किया, लेकिन उस पर हम बात कर चुके हैं। पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर डी चौक से हम वीडियो करके और शेयर इक़्तिदार पे लगा चुके हैं कि वहाँ पर आज क्या हुआ। ईसा नकवी साहब ने बताया और उस पर हमने भी जो अपना एनालिसिस था वो दिया। लेकिन काजी फैसल साहब की अहलिया ने एक ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को, और हैरानकुन तौर पर यह है कि जिन चीज़ों पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को बात करनी चाहिए, जिन पर अपोजिशन को बात करनी चाहिए, वो पॉइंट्स सरीना ईसा साहब उठा रही हैं। वो सदर को ख़त लिख रही हैं। इससे पहले कई सदर को ख़त लिख चुकी हैं। कभी किसी चीज़ की डिटेल मांगती हैं, कभी किसी चीज़ की डिटेल मांगती हैं। और PDM ने भी इस इशू पर बात नहीं की, किसी अपोजिशन जमात ने बात नहीं की, लेकिन सरीना ईसा साहिबा की तमाम चीज़ों पर नज़र है और वो मुख्तलिफ हुकूमती मामला जो हैं उनको तनकीद का निशाना बनाती रहती हैं, उस पर ख़त भी लिखती रहती हैं, उस पर जो है वो अदालत के अंदर भी बात करती रहती हैं। तो सरीना ईसा साहिबा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ये कहा, और ये एक पेज पर मुश्तमिल है। वो ये कहती हैं कि कुरान पाक अल्लाह की रहमत बनकर इस माह मुक़द्दस यानी माह रमज़ान में नाज़िल हुआ। ये वो महीना है जो इंतहाई खुशी इबादत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये महीना तमाम महीनों से बेहतर है, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उनकी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत पर मेहरबानियों, शफ़क़त और प्यार जो है वो मिसाली था। इस महीने में हमें खैरात करनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, गरीबों और बीमारों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन ये रियासत जिसकी सरबराही आप कर रहे हैं, इसमें मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमान दूसरे मुसलमानों की जायदादों को तबाह कर रहे हैं, और ये सारा कुछ मुक़द्दस तरीन महीनों में हो रहा है, मुक़द्दस तरीन महीने में हो रहा है। सरीना साहब ने लिखा है, ये उन्होंने मेरे ख्याल इशारा किया है जो तहरीक लब्बैक का एहतजाज है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो इशारा किया है। सरीना ईसा साहब ने लिखा है कि 21 अप्रैल 2021 बरोज़ बुध क्वेटा के सरीना होटल की हदूद में एक और खौफनाक दहशतगर्द हमला हुआ। इस हमले में लोग जहाँ भाग और ज़ख्मी हुए। अगर हुकूमत फौरी तौर पर हमले की जगह पर एम्बुलेंसेस भेज देती तो कितनी जानें बचाई जा सकती थी, उन्होंने सवाल किया है। यानी वो एक तरह से तनकीद कर रही हैं कि अगर वहाँ पर बर वक्त एम्बुलेंसेस पहुँचती तो बहुत सी इंसानी जानें जो हैं वो बचाई जा सकती थी। लेकिन मैंने इस तनाजुर में अभी तक ना महमूद खान चकज़ई का बयान देखा है, ना वो जो मेंगल साहब हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज पर बड़े हमले करते थे उनका मैंने बयान नहीं देखा। ये बात मरीम ने भी नहीं की, ये बात बिलावल ने भी नहीं की। ये बात मैंने अगर की भी है तो मैंने नहीं देखी। अगर किसी ने किया तो मुझे कोई कमेंट्स में लिख दे ताकि मैं अपनी तस्दीक कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैंने कम अज़ कम नहीं देखा कि ये इशू किसी ने उठाया हो। फिर वो कहती हैं कि धमाके के ज़ख्मी शहरियों की NGOs के रज़ाकारों और एम्बुलेंसेस ने मदद की। आर्मी की एम्बुलेंसेस भी वहाँ तैनात होनी चाहिए और इसके अलावा भी इक़दाम होने चाहिए थे, क्योंकि सरीना होटल कंटोनमेंट के इलाके में मौजूद है। फ़ौज पे काजी फैसल साहब और उनकी अहलिया कुछ बात कहें और उसमें फ़ौज पर तनकीद ना हो, फ़ौज पर जुमले ना हो, फ़ौज के ख़िलाफ़ चीज़ ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी फ़ौज के एम्बुलेंसेस की बात की। फिर वो ये कहती हैं कि मुझे ये देखकर इंतहाई तकलीफ़ होती है कि नाम निहाद VIPs के प्रोटोकॉल में नित नई एम्बुलेंसेस मौजूद होती हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये अवामी वसाइल का मुकम्मल तौर पर ज़िया है। जनाब सदर, आप ये ज़रूर जानते हैं कि इस्लाम में कोई VIP नहीं होता। फिर वो कहती हैं कि उनके खामिद काजी फैसल साहब ने 13 दिसंबर 2016 को क्वेटा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिशात दी थी। ये सिफारिशात 8 अगस्त 2016 को क्वेटा में होने वाले दहशतगर्द हमलों के हवाले से थीं। लेकिन नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि 4.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, उन सिफारिशात पर अमल नहीं किया गया। अगर उन पर अमल कर लिया जाता तो इस तरह के मज़ीद हमलों से बचा जा सकता था। ख़ात में ये भी कहा गया है कि मज़ीद हमले के उस रिपोर्ट के बाद मज़ीद हमले हुए जिनमें हज़ारा कम्यूनिटी पर वहशियाना हमले भी शामिल हैं। पाकिस्तान में शहरी हज़ारा बरादरी और बलूचिस्तान की अवाम हुकूमत से खौफज़दा हैं। मुझे जांबक होने वालों की लाशें सड़कों पर गैर मतफन पड़ी नज़र आती हैं, क्योंकि उनके साथ मामूली हमदर्दी और मेहरबानी दिखाकर फ़ख्र महसूस किया जाता है। ये वो जो हज़ारा कम्यूनिटी के साथ मामलात हैं, बलूचिस्तान के हवाले से महरूमियाँ और उन चीज़ों को थोड़ा सा हवा देने की इन्होंने कोशिश की है और सारे मामलात देखें ना। होता ही है कि आप ख़त लिख रही हैं, फिर ये ख़त मीडिया को जारी करना,
और उस ख़त में जो लैंग्वेज है वो आपके सामने फ़ैसला आप कर सकते हैं कि इसमें कितनी सियासत है। वैलिड पॉइंट भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। ये काजी फैसल साहब की अहलिया इस तरह से ख़त लिख के और ये पॉइंट्स उठा के और फिर वो लेटर मीडिया को जारी करना, बहरहाल सुनने वाले बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। उसके बाद वो ये कहती हैं कि, और ये मैं आपको बता दूं कि काजी फैसल साहब की वो जो इंक्वायरी कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें अच्छी चीज़ें थी, उस पर उसकी रिकमेंडेशंस पर अमल होना भी चाहिए था और बात होनी भी चाहिए कि कितना अमल हुआ या कितना अमल नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छी रिपोर्ट थी। उसके बाद वो कहती हैं कि एक सिंगल जज ने कमीशन की अंत तक कोशिश के बाद ऐसे जराइम करने वाले मनसूबा साजों को बेनकाब किया था, लेकिन जनाब सदर, मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां जिनके पास तमाम वसाइल मौजूद होते हैं ऐसा करने में नाकाम हुई। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्वेटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में ऐसे दहशतगर्द हमले रोकने के लिए इंतहाई आम सिफारिशात दी गई थी। क्या ये मुजरमाना गफलत नहीं है कि कमीशन की सिफारिशात को नज़रअंदाज किया गया? अगर आप और आपकी हुकूमत में मौजूद लोगों ने अभी तक जस्टिस काजी फैसल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी तो आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। और सीनियर एसएस साहब ने वो लिंक भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का दिया है जिसमें जो है वो के रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो वो कहती हैं कि आपको, आपकी हुकूमत को, इदारों को ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। फिर वो ये कहती हैं कि क्वेटा कमीशन की रिपोर्ट, जस्टिस काजी फैसल ने फ़ोटो बनवाने के लिए आने वाले VIPs के हस्पतालों के दौरों की मुखालफत की थी, लेकिन ये प्रैक्टिस अभी तक जारी है। ये बात भी दुरुस्त है कि VIPs को नहीं आना चाहिए, प्रोटोकॉल लग जाता है और सबको रोक दिया जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये भी होता है, बाज़ शख्सियात शायद इसलिए भी जाती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम बाद जाना चाहिए। बहरहाल दो तरह की राय हैं। एक राय ये भी है कि नहीं, उनको इसलिए जाना चाहिए कि मौके के ऊपर लीडरशिप को पहुंचना चाहिए, कंसर्न लोगों को पहुंचना चाहिए, आवाम को एक हौसला मिलता है कि हाँ हमारी लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है। लेकिन उस मौके पे फिर जब वो प्रोटोकॉल लग जाता है, लवाकिन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये चीज़ें बहरहाल गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। फिर वो ये कहती हैं, जनाब सदर, जब आप और दीगर तमाम लोग जिन्होंने हलफ उठाया है कि वह हर सूरत में अवाम की भलाई के इक़दाम करेंगे, उनको अपने हलफ की पासदारी करनी चाहिए। जनाब सदर, अवाम बेहतरी के हकदार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी तमाम दुआएं कबूल करे और जिन इक़दाम पर आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमाए। ये सरीना ऐसा साहबा का ख़त है। अब बात यह है कि फैसल साहब भी बहुत ज़्यादा इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल बातें करते हैं। उन्होंने जब कहा, उमर बंदयाल साहब ने जब उनको कहा, उमर बंदयाल साहब ने पहले कहा कि आपने हमें बहुत कुछ सुनाया है, अब हमारी भी सुन लें। तो उन्होंने कहा मैंने आपको नहीं सुनाया, मैंने इस हुकूमत को सुनाया है। तो उमर बंदयाल साहब ने कहा कि इस रोस्टम पर खड़े होकर, इस अदालत में खड़े होकर कानून की बात हो सकती है, सियासत नहीं हो सकती। अगर आपने हुकूमत को सुनाने तो आप बाहर जाकर सुनाएं। फिर उन्होंने कहा मैं जज हूँ, मैं ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, ये सारी बातें। जब फैसल साहब फवाद चौधरी साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रहे हैं। अगर जवाब दिया तो कहा जाएगा कि दुख हुआ से लेकर और कहा जाएगा तौहीन हो गई है, ये सारे भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉडफादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक़ है तो मुस्ताफ़ी होकर कौंसलर का इलेक्शन लड़ लें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये फवाद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो गॉडफादर हैं इनके फैसल साहब के, और क्योंकि फैसल साहब को जुडिशरी में लाने वाले इफ्तिखार चौधरी थे, डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाने वाले इफ्तिखार चौधरी थे, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि आप भी इफ्तिखार चौधरी की तरह आ जाएँ सियासत में, आपको लग पता जाएगा। तो आप देखते हैं कि काजी फैसल साहब जो हैं वो जब इस मुकदमे में उनके ख़िलाफ़ फैसला आता है या वो जब रिटायर होते हैं उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि अगर आपको सियासत का इतना शौक़ है तो फिर आपको बिल्कुल सियासत पे आना चाहिए। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा है कि मकबूलियत और कबूलियत दोनों का आपको पता लग जाएगा कि कितनी आसान है सियासत करना और ये सारे मामला चलाना। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। और ये बता दूँ कि जो मैं इसके बाद वीडियो लगाऊँगा उसमें इंशाअल्लाह आज की प्रोसीडिंग पर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।